आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 3 ज़रूरी मसलों के ऊपर, ज़रूरत के ऊपर किया जा रहा है मेरे से आज। ये है कि भाई यतीम खानों का इलेक्शन जो वक्फ बोर्ड की जिम्मेदारी होती है। जो दूसरा है दानिश्वर उलमाए की कर्नाटक स्टेट भर, नॉर्थ कर्नाटक, बेंगलुरु से तमाम, उसकी ज़रूरत, इसकी जमायत की एक ज़रूरत। तीसरी जो है, जो ईद उल फितर के दिन जो मुसलमान को डराए गए, मुसलमान को कम्युनल हैट्रेट्स के नाम से जो चीज़ किया गया, उसको मैं भारती नगर पुलिस थानों में और होम सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटक में जो इन्होंने भड़कावा ये नज़र रख के गुलबर्गा, आलंद और शिमोगा, हुबली, डीजे हल्ली में जैसा किए थे, वो चीज़ों के ऊपर जो किए थे, इसके लिए इसका जो नमूना बनाए थे ईद के दिन, उसके बारे में 3 चीज़ों के बारे में आज मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको बुलाया गया है। और है बात यतीम खाने की। 2018 में इलेक्शन ख़त्म हुआ और 2019 से, यानी ये जो इलेक्शन का ड्यू है, अडहॉक कमेटी और नो कमेटी जो शाफी सादी साहब हैं जनाब, उन्होंने अपने चेयरमैन बन गए। यहाँ पे इनको क्या पकड़ से क्या दबाव में सपड़े हैं कि भाई ये लोग इन्हों इलेक्शन नहीं रखे। क्या दबाव की वजह से कर्नाटक ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने पेश होके इन्हों बोल रहे हैं इलेक्शन नहीं रखेंगे। अच्छा, हाई कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल का कोर्ट का दखल तब होता है जब ये लोग फेलर होते हैं, इलेक्शन ना रखें। इलेक्शन की बात है, अब एग्जीक्यूटिव अडहॉक कमेटी चल रही है। अडहॉक वो चीज़ के लिए एक अपना एडमिनिस्ट्रेटर आना है। एडमिनिस्ट्रेटर को ये वक्फ बोर्ड का जिम्मेदारी होती है, एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करेंगे। तो ये 500, 400, 300 जो इलेक्टेड वोटर्स हैं, उनको 50,000, 5 लाख, 2 लाख, 20 लाख बना सकते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेटर डाल के इलेक्शन करना है। एडमिनिस्ट्रेटर एक दिन के नहीं, तो अभी तो जो नंबर्स हैं ये 100 से 500 नंबर से वही रखेंगे। तो मेरी गुजारिश है हमारे चेयरमैन से, आप क्या कौन से फोर्स में, कौन से दबाव में दबे हुए हैं आप? कौन से सरकार के हैं क्या दबाव में? क्या नहीं ये कमेटी वाले डरा रहे हैं? क्या नहीं आप खुद डर गए हैं? क्या चीज़ों से आपका इलेक्शन रखने के मसले से आप डर रहे हैं और अटैक कमेटी को परमिशन दे रहे हैं? ऐसे तमाम स्टेट के कई हज़ार जगह हो रहा है। और जैसे ये शाफी सादी साहब जब जैसा इलेक्शन में हमारा उनको मुबारकबाद है, और ज़िंदगी भर जैसा उन्होंने जब से पैदा हुए इन्हों खिलाफ करते थे। इनकी आवाज़ हमारी आवाज़ों में कुछ नहीं, इतने लाख बार उठाए। जब आ गए 20 में, इन्हों आज तक का कोई ये वो लोगों की आवाज़ में, जो एनक्रोचर्स की आवाज़ में, जब इलेक्शन नहीं हुआ जो बैठे हैं वो एनक्रोचर्स हैं, ट्रेसपासर्स हैं। ये ट्रेसपासर में जम के इन्हों जो नहीं रखने का सबब मांग रहा हूँ मैं, क्योंकि ये कर्नाटक आवाम को चाहिए कि भाई पहले यतीम खाने से हमारा माल कहाँ है, कैसे आएगा। ऐसे 1000 चीज़ें हैं, 1000 चीज़ भी आएगा। ये जो चीज़ है, यतीम खानों का इलेक्शन होना चाहिए। इलेक्शन के पहले एडमिनिस्ट्रेटर डालना चाहिए। आपको तकलीफ होगी शाफी सादी साहब को, तो बोलिए। कर्नाटका की 180 लाख जो भी लोग हैं, औकाफ के हिस्सेदार हैं, वो आपकी मदद करें। दूसरी बात है, एक जगह पे जैसा अभी ईदगाह में हो गया कि भाई ये का अपना मसला दे दिए, तो ईदगाह के बयान से पूरा कर्नाटक ये बोला कि भाई आप लोग डर गए हैं, आप तो मरने वाले हैं, आपके ऊपर अल्लाह क़यामत लाया है। अल्लाह तो लाया नहीं है। जो मेरी बात ईद उल फितर में हुई थी, इस अंदाज पे DK शिव कुमार साहब और जितने भी हैं हमारे नॉन मुस्लिम, उनको हमें पहला मुकाम देना चाहिए। वो मेरे कुछ भी नहीं है, मगर हमारे को ये है लॉ एंड ऑर्डर। जो बात किए रिजवान अरशद और सलीम अहमद और ये मिल के बात किए, और ईदगाह
जुम्मा मस्जिद बोर्ड को का प्लेटफॉर्म लेके बात किए, इसमें पूरे कर्नाटक के लोग डरे हुए हैं। ये बोला कि भाई तुम्हारे ऊपर तकलीफ गुजर रही है, तुम्हारे ऊपर दुख हो रहा है, मेरी मदद होगी, मदद तो अल्लाह की होगी वो घर से। तो ऐसे चीज़ों से ये तमाम जो है डीजेएलई से आज तक जितने भी डेक्कन हराल का मसला जो 25 साल के पहले हुआ वो भी वहाँ से ही हुआ था। तो ये मुसलमान हो या दूसरे ये लोग पॉलिटिकल लीडर हो, वो बोलने से गुनाह है, ये हराम है और इलीगल है। तो इसलिए भारती नगर पुलिस थाने में भी मेरा कल कंप्लेंट हुआ है और ये तीनों चारों के ऊपर पूरे जो 2 एमएलए, तीनों एमएलए हैं, एक एमएलसी है ये, और कमेटी वालों को भी बोला हूँ, इनका भी मैं जिक्र किया हूँ उसमें कि उनके ऊपर कुछ फोर्स होगा, वो फोर्स से उनको प्लेटफॉर्म दिया गया। तो ये चीज़ का मेरा एक कंप्लेंट दर्ज हुआ है होम सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका रजनीश गोयल साहब को, मेरा पर्सनल कंप्लेंट दर्ज हुआ है। चीफ सेक्रेटरी को भी बोला हूँ कि भाई जब आपका पुलिस आलंद में मौजूद हो, शिवमोगा में मौजूद होगा और वहाँ पे हुबली में आएगा, केजीएलई में आएगा, वो आने का मकसद यही प्लेटफॉर्म से आते हैं। ऐसे प्लेटफॉर्म को आप रोकेंगे नहीं तो बहुत खून खराबा होगा। ये खून खराबा के मकसद कारण यही लोग होंगे जो कल तीनों थे। इनका बयान, इनका जो कम्युनल हेट्रेडनेस, जो हेट स्पीच जो करते हैं, वो नहीं होना चाहिए मस्जिदों में, वो नहीं होना चाहिए। बस इतनी मेरी मांग है।